नहीं निकलना चाहिए। बाबा एक ढंग से बात करें ना कि जनता को समझ में आए। बाबा चमत्कार नहीं करते भाई। अच्छा। चमत्कार तो हनुमान जी करते हैं। इंसान कभी चमत्कार कर सकता है? इंसान पूजिए नहीं रहे आप, बाप को तो पूजिए नहीं रहे हैं और चल दिए आप बाबा के नजदीक। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि बाप को नहीं पूज रहे हैं, बाबा को पूज रहे हैं। बाबा के पूज रहे हैं। माँ बाप जो आशीर्वाद देगा ना वो बाबा कभी नहीं दे सकता। तो सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार तो क्या करते हैं? ऑटो चलाते यहीं पे या कहीं और भी? पूरी दिल्ली। पूरी दिल्ली चलाते हैं। तो बागेश्वर धाम की आप बात कर रहे थे तो मैं बड़ी देर से सुन रहा था, तो लोग उनको उल्टा सीधा क्यों कहते हैं? लोगों को क्या कह सकते हैं आप? लोगों को आप कुछ नहीं कह सकते। जी। अब बिना जांचे परखे जो मर्जी कह लो। हम्म, आपको अगर किसी चीज़ से बुरा लग रहा है तो क्या करोगे आप? जांचोगे। जी जांचोगे। जी। आपके अगर उस जांचने में अगर खरा ना उतरे तो आप कुछ भी कह दो चलेगा। अब बिना जांचे परखे किसी को कुछ कह दो आपकी मूर्खता है। जैसे बाबा के इतने चमत्कार देखे हमने, लेकिन लोग क्या बाबा कहते हैं? चमत्कार नहीं करते। लोग तो ये कहते हैं बाबा चमत्कार है। बाबा चमत्कार नहीं करते भाई। अच्छा। चमत्कार तो हनुमान जी करते हैं। इंसान कभी चमत्कार कर सकता है? इंसान चमत्कार नहीं कर तो सकता। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि उनमें हनुमान जी आते हैं। आप अब जो समझो, कृपा है भगवान। लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, कृपा है भगवान का। बहुत सारे लोग आए। बाबा तुलसीदास का नाम जाने होंगे आप। गुरु रविदास जी थे, जी तुलसीदास जी थे। ये आपको एक मुसलमान में भी गुरु बने थे, हमको भी याद नहीं है, वो भी थे। तो वो चमत्कार थे सब। वो क्या बोलेंगे? वो आए वहाँ से और यहाँ चमत्कार करने हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए भेजा। तो होता है। आप सिद्धियाँ प्राप्त करोगे। हमारे सनातन में तो ऐसा है, सिद्धि प्राप्त करोगे हनुमान चालीसा पढ़ो। 100 बार हनुमान चालीसा आप पढ़ लो, उस नियम निष्ठा से आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा और हनुमान जी की शक्ति आ जाएगी। और मैं एक तो चाटो वाला आपको बोल रहा हूँ। और बताइए, ये हनुमान चालीसा में लिखा हुआ, तो आप हनुमान चालीसा को जुठला दीजिए तो कुछ भी नहीं है। अगर हनुमान चालीसा को मानते हैं तो समझिए सब कुछ। बस यही चीज़ है। लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि बाबा Z+ सिक्योरिटी लेके चलते हैं, ऐसा क्यों? ये इस दौर का नियम है भाई। लेकिन क्यों? आपको ना देखिए, आप बहुत सारे चीज़ है, आप उनके साथ हम उतना उनके बारे में नहीं बता सकते। जुड़ाव उनका बहुत सारे काम है। आपके घर में अगर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे कहीं पे और आपका धंधा बंद हो गया, क्या करोगे? जिस आदमी ने धंधा बंद कर दिया तो आप उसके बारे में गलत ही सोचोगे ना। तो बस समझ लो आप, इसलिए सिक्योरिटी दिया गया। आम आदमी को सिक्योरिटी, हमारे जैसे हम बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो सब लोग पैसा वाला है तो सिक्योरिटी मिलती। किसी की फैक्ट्री है उसको भी सिक्योरिटी देती है सरकार। तो ज़रूरी पड़ी तो दी, आप तक नहीं था, अब ज़रूरी पड़ गया तो फिर उनको दी। ये तो सरकार सोचे, जो पुलिस के महकमे हैं उनको लगा होगा, जब ही हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे बाबा सबकी मन की जान देते हैं, मैंने देखा है। किसी को भी बुलाते हैं उनकी कुंडली पहली पता होती है उनको। आपको नहीं पता। तो लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि भैया हमारी कुंडली पहली जान चुके हैं बाबा। हाँ हाँ, ये चीज़ें होता है। सबकी मन की नहीं जानते हैं, वो भगवान के भक्त के मन के जानते हैं। सबकी मन के नहीं जानते हैं। आप अगर वहाँ पे जाओगे, अगर आप वहाँ कैसे लगती है अर्जी, लाखों लोगों के बीच में एक आदमी को क्यों बुला लिया जाता? तो वो भगवान का पक्का सच्चा भक्त है, इसीलिए बुलाया जाता है। तो ये तो उनका की वो चीज़। तो सर ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर बाबा जी हैं, वो उनके ऊपर जितने सवाल उठे हैं लोगों के कि वो फ्रॉड हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है? देखिए, जो बाबा होता है वो मने तेजी नहीं दिखाते हैं। कभी काल उनसे मुंह से अशुभ बात भी निकल जाते हैं, वो नहीं निकलना चाहिए। बाबा एक ढंग से बात करें ना कि जनता को समझ में आए। और कभी भड़काऊ बयान में अरे भड़काऊ ऐसा देते हैं कि लोग समझिए मारपीट करने की नौबत हो जाएगा जी। और कहते हैं क्या कि हिंदू राज बनाएंगे। अरे हिंदू राज पहले भी था और आज भी है। आप शंकर भगवान के नज़दीक जाइए, मंदिर में जाइए, एक लोटा जल डालिएगा तो क्या भगवान खुश नहीं होते हैं? ये बात नहीं है कि आप मन से जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, आप फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, धूपबत्ती ले लीजिए, तो भगवान तो वही है आपके घर के पास। आप उसको तो पूजिए नहीं रहे, आप बाप को तो पूजिए नहीं रहे हैं और चल दिए आप बाबा के नज़दीक। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि बाप को नहीं पूज रहे हैं, बाबा को पूज रहे हैं। बाबा के पूज रहे हैं। माँ बाप जो आशीर्वाद देगा ना वो बाबा कभी नहीं दे सकता। सबसे बड़ी होता है माँ बाप के आशीर्वाद। बागेश्वर धाम जो बागेश्वर बाबा हैं वो भी ये कहते हैं कि पहले माँ बाप को पूजिए तब किसी और को पूजिए। तो गलत क्यों बोलते हैं?
भड़काओ हो वो भाषण क्यों कहते हैं देते? वो कहते हैं मेरे से पहले आप माँ बाप को पूछिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। आज की भगवान वही है। हम्म, आप बाप माँ के क्या करते हैं, आपके पास पैसे हो गया नहीं तो बीवी आ गया हम्म, तो उनको धक्का मार के रोड पर फेंक देते जी। हैं। बहुत बाप माँ के रोटी भी नसीब में नहीं आता है। जी, पहले कहते हैं कि मेरी पत्नी है, उसके बाद तुम हो। हम्म, ये आजकल के जमाना जो हो गया है नौजवान को, जी। पहले बीवी है, बाप माँ नहीं है, जी, और न तो लॉबर के साथ घूमता रहेगा। यही होता है। जी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं महंगाई की बात करते हैं, अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो महंगाई को कैसे देखते हैं? नहीं, महंगाई तो भाई साहब जो कभी ऐसा महंगाई नहीं हुआ है। दाल पर ले लीजिए, तेल पर ले लीजिए, सिलेंडर पर ले लीजिए, दाल 180 हो गया, हाँ, सिलेंडर 1200 है, सब्जी ले लीजिए, टमाटर 240 रुपए। कोई भी सब्जी नहीं है। मैं डेली सब्जी ये लाता हूँ यहाँ पर आज़ादपुर मंडी से। जी, हाँ, आज़ादपुर मंडी से अब सप्लाई देता जी। हूँ। सप्लाईर कोई और है, हमको तो पैसा मिलता है। जी, जी, ठीक है। जी, वो खुद रो रहा है हम्म, कि जो रेट फिक्स रहता है ना 1 साल का, हम्म, तो उसको तो घाटा हो रहा है अभी। जी, पहले कमाया जो मंदी में कमाया सो वो पूरा करना पड़ेगा उसको। और 1 के 3 सब्जी में 3 गुना हो गया है, समझिए। हरी मिर्च से लेके अदरक तक ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए, हर चीज महंगा हो लोग कह गया। रहे हैं पहले 500 की सब्जी हफ्ते भर की आ जाती है, अब 1500 की भी नहीं आ रही है। अब तो लोग क्या करते हैं कि आलू लेते हैं, चोखा बनाते हैं, नहीं तो हरी मिर्च को चटनी बना के लोग रोटी के साथ खा रहे हैं। कि गरीब मध्यम वर्ग कहाँ से खाएगा महंगा। अब तो बड़े बड़े जो लेते थे ना 2 किलो 1 किलो, वो 1 पाव पर आ गए हैं। बड़े वाले पैसे वाले हैं, वो उनको भी सोचना पड़ रहा है कि ये क्या हो गया। सब्जी तो सब चीज़ महंगा हो गया, समझे नहीं। तो 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? देखिए वो तो देखिए हम आप जैसे वोट देते हैं। अब जिसकी महंगाई देखिए को अगर देखा जाए तो महंगाई को देखते हुए महंगाई ले लीजिए, बच्चे के रोजगार नहीं है, रोजगार एक और मुद्दा है रोजगार नहीं है। जी, और जो मोदी जी कहने अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आया नहीं है, बुरे दिन आ गया लोगों को। ठीक है, वो सपना दिखा रहे थे कि अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन नहीं है, बुरा दिन आने आ गया है। और जहाँ तक सवाल है कि बारिश इतना हुआ है तो बदनाम कर रहे थे केजरीवाल के कि दिल्ली के हम केजरीवाल के अंदर में दे रहे हैं। केजरीवाल जी भी आपने प्रगति मैदान के उद्घाटन किए थे, वो सड़क के देख के आइए ना कि कितनी गहराई, इतना पानी उसमें लगा हुआ है। जी, तो आप उस गवर्नमेंट के कहिएगा कि केंद्र के गवर्नमेंट के कहिएगा कि ये हाल फिलहाल बना है, जी, उद्घाटन आप ही किए, जी, क्यों हो गया ऐसा। आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो अपने पर भी देखिए ना कि हमने क्या गलती की है। जी। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले अपने निगाहें में झांक के देखिए कि हमसे क्या गलती हुई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 2024 में किसका चेहरा देख रहे हैं? देखिए आगे गठबंधन की सरकार अगर मजबूत हो गया तो मोदी जी हार जाएंगे, कर देंगे, कंफर्म है। कन्फर्म है। जी, अगर गठबंधन टूट जाती है तो मोदी जी के कोई नहीं रोकता। ठीक, धन्यवाद।